नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं नीलेश शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, ये सप्ताह मेरा लगातार व्यस्त रहा, काफ़ी विजिट रही और इसमें एक काम की बात आप सबके लिए मेरे सामने आई, वो यह है कि हम सब अक्सर किसी के भी घर पर जाते हैं तो हमने देखा है कि घर के बाहर कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। विशेषकर कुछ लोग स्वास्तिक बनाते हैं, कुछ लोग शुभ लाभ लिखते हैं। कभी आपने जाना कि ये शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है? इसका क्या परिणाम है? या इन प्रतीक चिन्हों का हम क्यों उपयोग करते हैं? तो प्रिय साथियों, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, शुभ का पूरा जो अर्थ है वो है सकारात्मकता से लेकर कि शुभ हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे घर के अंदर सकारात्मकता है, हमारे घर में प्रेम पैदा हो, सौहार्द पैदा हो, हम सब खुशी से मिलजुल कर रहें, हमारे घर में मंगल कार्य नित्य नए होते रहें, लगातार श्रृंखला बनी रहे और घर में मंगल ही मंगल हो, इसलिए हम शुभ लिखते हैं। और जब शुभ होगा, सब काम अच्छे होंगे, तो निश्चित तौर पे लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए लाभ भी लिखा जाता है कि हमें सफलता की प्राप्ति हो, हमें समृद्धि की प्राप्ति हो, हमें उन्नति की प्राप्ति हो। सुख, संपदा, प्रेम, स्नेह और उन्नति, इन दोनों का जोड़ा है। प्रिय साथियों, ये द्वार पर इसलिए भी लिखा जाता है कि घर के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश ना करे। बाहर से आते समय या जाते समय जब आपकी दृष्टि इस पर पड़े, तो आपके मन में एक खुशहाली हो, एक जागृति हो, बाहर जाने के लिए आपके अंदर एक उत्साह पैदा हो। क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने किसी से पूछा कि भाई ये शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है, तो उन्होंने बस इतना सा कहा कि ये परंपरा है। उन्हें मालूम नहीं था कि ये लिखते क्यों हैं, इसका परिणाम क्या है। ठीक वैसे के वैसे इसमें स्वस्तिक का भी चिन्ह बनाया जाता है। आपने देखा होगा, हम दीपावली के समय पर या गणेश पूजन के समय पर या जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो स्वस्तिक का चिन्ह भी बनाते हैं, शुभ लाभ भी लिखते हैं। तो प्रिय साथियों, स्वस्तिक का अर्थ भी ये रहता है कि आठों दिशाओं में, यानी कि सभी दिशाओं में हमारी उन्नति हो, सभी दिशाओं में हमारी यश और कीर्ति फैले, इसलिए हम इन चिन्हों का उपयोग करते हैं। मेरे साथियों, आपको एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि इन चिन्हों को बनाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करें। क्या हम हल्दी से बनाएं, कुमकुम से बनाएं, चंदन से बनाएं या अष्टगंधन से बनाएं। तो प्रिय साथियों, सभी कार्यों के लिए ये सभी चीज़ें श्रेष्ठ है। विशेषकर पर जब हम किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर अगर इन चीज़ का उपयोग करें, इन चिन्हों का उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिंदूर का उपयोग करें। यदि हम घर के अंदर उपयोग कर रहे हैं तो हम अष्टगंध का उपयोग करें। विशेषकर इसको लिक्विड करने के लिए, इस पाउडर में वो तरल बनाने के लिए आप इसके अंदर गंगा जल का उपयोग करें, आप इसमें असली घी का उपयोग करें। असली घी और गंगा जल को मिलाकर अगर आप अष्टगंध से ये चिन्ह का निर्माण करते हैं, तो ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार के आपने रामायण काल में सुना होगा कि लक्ष्मण रेखा, यानी कि लक्ष्मण रेखा जब माँ सीता की रक्षा के लिए उनके देवर लक्ष्मण जी ने खींच दी थी, तो रावण उसको पार ना कर पाए थे। ठीक वैसे के वैसे आप घर पर इस अष्टगंध में असली घी और गंगा जल मिलाकर जब इस स्वस्तिक को बना देते हैं, तो आपके घर का एक तरह का वो रक्षा सूत्र तैयार हो जाता है। आप अपनी गाड़ी को, जब नई गाड़ी को आप खरीद कर लाते हैं, नए प्रतिष्ठान का उपयोग करते हैं, नया बही खाता लिखते हैं, या जिस अलमारी को आप खरीद के उसमें अपना जमा पूंजी रखते हैं, अपनी बरकत रखते हैं, वहाँ पर भी आप अष्टगंध के अलावा सिंदूर का या कुमकुम का जब आप स्वस्तिक बनाते हैं, आप शुभ लाभ लिखते हैं, तो इस प्रकार का उपयोग करते हैं, तो आप देखेंगे
कि आपकी उन्नति को, आपकी तरक्की को किसी की नज़र ना लगेगी और ये रक्षा सूत्र की तरह से काम करेगा। ठीक वैसे के वैसे ही मेरे प्रिय साथियों, एक बात और विशेष यह है कि हम द्वार पर कैसे लिखें या किधर की तरफ लिखें। तो आपके अगर मान लीजिए वह द्वार विशेषकर पर जहाँ पर धूप, सूर्योदय का प्रकाश पड़ता है या उजाला आता है, उस जगह आप इस शुभ लाभ का प्रयोग करें। पहले शुभ लिखें, फिर लाभ लिखें। और वैसे के वैसे अगर आप स्वस्तिक बनाते हैं तो कोशिश करें कि स्वस्तिक को आप उस तरह से बनाएं कि बीच में क्रॉस ना लगे, यानी कि आप पहले सीधा घुमा के आप ले जाइए, फिर ऊपर से लाके बीच में छोड़ दीजिए, फिर दूसरी तरफ से लेके आप उसमें घुमा दीजिए और इन सब के अंदर अपनी ये रिंग फिंगर से सबके अंदर एक एक छोटी टिपकी लगाइए, बीच में टिपकी लगाइए। वहीं अगर आप शुभ लाभ का भी उपयोग हमारी इस उंगली का उपयोग करते हैं, विशेषकर जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, जिसमें हम अपना पन्ना पहनते हैं, माणिक पहनते हैं, इस उंगली का उपयोग करते हैं, तो यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। जैसा कि हम यदि माला करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो भी इस उंगली का उपयोग करते हैं। तो यह हमारी जो उंगली है, इस उंगली के बहुत विशेष करामात है और इससे जब हम इन सूत्रों का उपयोग करते हैं तो ये बहुत विशेष होंगे। ठीक वैसे के वैसे एक उपाय अचूक आपको और बताता हूँ कि यदि आपकी गाड़ी का बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, आपके वाहन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है या आपका ही अक्सर वाहन दुर्घटना ज़्यादा होने के योग होते हैं, बार बार चोट लगने के योग होते हैं, तो आप अपने गले में रहीम शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगाकर, अम की बिंदी लगाकर लाल कलर से आप उसका लॉकेट बनवा के पहन सकते हैं। आप अपने वाहन पर रहीम शब्द लिख के उसमें बड़ी की मात्रा और अम की बिंदी लगाकर लाल कलर के रेडियम से लिखवा सकते हैं, अष्टगंध से लिखवा सकते हैं, तो आपके वाहन के दुर्घटना के योग बहुत कम होंगे या नहीं होंगे। ठीक वैसे के वैसे यदि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपका कामकाज इस तरह का है कि बार बार आपको ऐसे क्षेत्र में जाना पड़ता है जहाँ बार बार आपके ऊपर किसी भी तरह के संकट, किसी भी तरह के आक्रमण होने की संभावना होती है, तो आप अपने वाहन में त्रिशूल का उपयोग कर सकते हैं। और त्रिशूल का उपयोग ऐसे करें कि त्रिशूल में उसकी तीखी दिशा बाहर की तरफ रहे, यानी कि प्रहार की दिशा में रहे। त्रिशूल बाहर की तरफ रहेगा तो आपके ऊपर आक्रमण की संभावना कम से कम रहेगी। आपका दबंगता, आपकी वाणी में प्रखरता, आपके बोलने में मजबूती आएगी। तो ये एक संक्षिप्त सा वीडियो आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया है। जाहिर है आप सबको पसंद आएगा। आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका भरपूर इसमें मुझे मिल रहा है। आशा करता हूँ आगे भी मिलेगा। आपका नीलेश शर्मा।